इसलिए जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। जिसने अपने परिवार की बहू बेटियों की इज्जत बचाई, अपने समाज की इज्जत बचाई, अपने राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखा, वही कौन है? वही है, वही ठाकुर है। जिसने व्यापार किया, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाई, वही वैश्य है। इसलिए ब्राह्मण का एक चरित्र दिखाना चाहता हूं आपको। और मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्या हूं मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं पैदा ऐसी जगह हुआ था कि मुझे बोध नहीं था मैं क्या हूं। इसलिए मेरे अंदर वो बीमारी नहीं है। जो लोग ब्राह्मणों को गाली देने में सुख प्राप्त करते हैं, उनका निजी झगड़ा हो सकता है। मैं उस पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं जो मुझे अपनी सभ्यता से मिलता है। दो ब्राह्मण हुए इस देश में। रावण भी ब्राह्मण था और परशुराम भी ब्राह्मण थे कि नहीं थे? रावण ज्ञानी था, महाज्ञानी था। राम ने अपने भाई को कहा, जब उनकी मृत्यु हो गई, रावण की कहा, पास जाके बैठो, सीखो। लेकिन रावण को उसने उस समय जी की सामाजिक मर्यादाओं को, सीमाओं को लांघ करके एक ऐसा कृत्य किया, एक ऐसा काम किया जो समाज के तमाम ताने बाने को तोड़ता था। लेकिन राम, उन्होंने रावण के अंदर वो जो गंदा काम करने की प्रवृत्ति थी, इस कारण मारा। और रावण को हमने नहीं देखा, ना हमसे पहले किसी ने देखा, लेकिन ये कहानी सुनते सुनते हम बड़े हो गए हैं। और आज भी दशहरा मनाया जाता है, रावण को जलाया जाता है। इसलिए रावण अपने उस कृत्य के कारण कई सौ सालों, हजारों सालों के बाद भी आज भी चौराहे पे जलाया जाता है। और एक दूसरा ब्राह्मण है परशुराम। परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। और मंदिर का पुजारी जो ब्राह्मण है, आप उसके बारे में कुछ भी कहिए, मंदिर में बैठने वाला पुजारी किसकी पूजा करता है? छत्री भगवान राम की पूजा करता है। पूजा करते में उसके मन में यह भाव नहीं होता कि इसने एक ब्राह्मण को मारा था, क्योंकि राम ने ब्राह्मण का वध नहीं किया था, रावण के अंदर जो बीमारी थी उसका वध किया था। यह कभी भी उस पर आरोप नहीं लगा राम के ऊपर कि राम ने ब्राह्मण का वध किया था। नहीं, रावण के अंदर उस प्रवृत्ति का वध किया। लेकिन वही पंडित जिसको गाली देने में कुछ लोगों को सुकून मिलता हो, तथ्यों पे बात कीजिए, मैं आपकी सब बात मानने को तैयार हूं। यह समय बिल्कुल भी नहीं है, मैं कह तो रहा हूं, कुछ सीमाओं में बंधा हुआ हूं तो बता नहीं पा रहा आपको। जहां आप बैठे हैं यह आपकी जमीन नहीं है, ये 5 मंगले का मकान आपका नहीं है। दलालों ने, सत्ता के दलालों ने, चाटुकारों ने, ठेकेदारों ने आपका सौदा कर दिया है। मैं हर गली गली ये इसलिए नहीं बताता मेरे भाई, इसलिए बताता हूं ताकि मुझे अपने मरने के बाद ये सुकून रहे कि मैं जितनी शिद्दत से बता सकता था, गली में, मोहल्ले में, सार्वजनिक मंचों पे, टेलीविजन पे, जो मेरे पास माध्यम में बताया। लेकिन आप सुनना नहीं चाहते शायद। सब कुछ गया। आप कुछ दिन के किराएदार हैं, कुछ दिन के हैं। आपके लिए टेलीविजन की घटना 1-1.5 सेकंड की खबर होती है, फिर चले जाते हैं। अफसोस है मुझे बुद्धिजीवियों से अफसोस है, सामाजिक कार्यकर्ताओं से अफसोस है। कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, कोई कुछ और बात करता है, कोई संविधान में ये कर दो, हमें ये दे दो। आप लड़ाई
बौनों की तरह बौनी चीजों के लिए लड़ रहे हैं। ये देश आपसे छिन गया है। आपको लगता है कि आपकी गिनती पार्लियामेंट में है, पुलिस में ज्यादातर लोग आपके हैं, सेना में आपके हैं। इन विचारों के हाथ में कुछ नहीं है। उन 8 विषय को, 10 विषय को लगातार हर भाषण में आपने शीर्षक कोई भी रखा हो, टॉपिक कोई भी रखा हो, मैं इन बातों को कहने से पीछे नहीं हटता। मुझे मालूम है ये सब कुछ है, लेकिन आप नहीं रहेंगे। मेरे दोस्त, बेहतरीन इंसान, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस के प्रोफेसर, साउथ इंडियन, किसी पार्टी, किसी संगठन से विचारों का कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। उन्होंने मेरे इस मिशन को इतना आसान कर दिया, क्योंकि मैं बार बार कहता था कि मैं पिछले 20-22 साल से टेलीविजन की दुनिया की वजह से मेरे लिखने का उतना मेरी शौक कम हो गया है। मुझसे आप बुलवा लीजिए, मैं सुबह 4 बजे तक ऐसे ही बोलता रहूंगा। लेकिन उन्होंने जो मेरे लिए आसान कर दिया कि जो बच्चे आजकल अंग्रेजी स्कूल में चले जाते हैं, जो बेटी बेटियां चले जाते हैं, उनसे जब कोई ये बात आप कहते हैं तो वो कहते हैं आप कहाँ से बात कहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उनसे मैंने कहा, उन्होंने बेहतरीन काम कर दिया। उनका नाम है प्रोफेसर आनंद रंगनाथन, जिन्हें आप टेलीविजन पे देखते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, और ऐसा, और इतनी कंसाइज है, इतनी छोटी है, इतनी हल्की है, और उस किताब का नाम है हिंदू इन हिंदू राष्ट्र। हिंदू इन हिंदू राष्ट्र। भारत का हिंदू भारत के अंदर 8वें दर्जे का नागरिक रह गया है। 8वें दर्जे का। आपको गिनती पे भरोसा है। ऐसे ऐसे संसद में कानून, संसद के संविधान को साइड में रख करके बना दिए गए हैं, उसको कोई भी छूने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ भाषण चल रहा है। उसी की वजह से कह रहा हूं कि जिस जगह पे आप बैठे हैं ये आपकी नहीं है। जो मकान के कागज प्रॉपर्टी के आपके हैं, आपने टैक्स दे रखे हैं, वो आपके नहीं हैं। संसद के अंदर 2013 में एक कानून पास किया गया, जिसे 1995 में अमेंडमेंट किया गया, और उस कानून में ये जो भारत माता की जय कहने वाले हैं ना, जिन्हें लगता है कि बस एक पट्टा डालो केसरिया, वोट लो और फिर बकवास कर दो, ये आपका सब टाइम है। आपसे लोग पूछेंगे, आप इतने ज्ञानी, इतने पैसे वाले, इतनी आपने किताबें पढ़ी, इतने किताबें लिखी, पिताजी आपने ये नहीं कहा कि हमारा मकान जो आपने हमें बना के दिया था, इसकी रजिस्ट्री हमें करा के दी थी, लेकिन संसद में ये कानून पास हो गया है कि ये नहीं है तुम्हारा। इसलिए उन अंग्रेजी बच्चे जो जानना चाहते हैं, जो विदेश भागना चाहते हैं, उनको लगता है कि विदेश में ही सब कुछ है। विदेशों की हालत आपको पता नहीं है। भारत में रहना है। जो भारत से भाग करके बाहर बसना चाहता है, मैं समझता हूं वो अपनी मां को गाली देकर के भाग जाता है। ये किताब बहुत छोटी, कंसाइज, ताकि अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे, अंग्रेजी स्कूल में जाने वाले बच्चे, ये इत्तेफाक से, क्योंकि मैं मुंबई से होता हुआ आ रहा हूँ, वहाँ पे परसों एक सभा थी तो मेरे पास ख़त्म हो गई है। मेरी ख्वाहिश है ये किताब, अगर आप जागरूक सनातनी हिंदू हैं, पुलिस में हैं, जजेस हैं, पार्लियामेंट में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इस किताब को अगर पढ़ के नींद आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। इसमें कोई रिटॉरिक्स नहीं है। संविधान में अमेंडमेंट करके, संसद में 2/3 बहुमत से कानून पास करके ये कानून बना दिए हैं, और जिनके फेवर में बने हैं वो खामोश बैठे हुए हैं। दिल्ली में 70 में से एक था, 300 मकान खाली हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है ये मकान खाली क्यों हो रहे हैं। पूछने वाला नहीं है। आपका भी नंबर आएगा। इससे पहले
कि आप सरकारों से चावल और दूध और चीनी और आटा इसकी मांग करें, सामूहिक तौर पर यह मांग करें कि भारत की संसद में वक्फ प्रॉपर्टी कानून को कैसे यह ताकत दे दी गई है कि वक्फ बोर्ड किसी के घर, किसी की जमीन, किसी के मकान को सिर्फ ये वो क्लेम कर दे कि ये जमीन हमारी है, तो जिसके जमीन के कागज हैं, जो उसका मालिक है, उसको वो जमीन खाली करनी पड़ेगी। कानून का 40 सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने वो जमीन और मकान खाली नहीं किया तो कोर्ट और पुलिस आपको इनक्रोचर घोषित करके धक्के मार के निकाल के ताला लगा के वक्फ बोर्ड को वो चाबी दे देगी। ये मैं नहीं कह रहा, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज का मानना है, मेरा मानना नहीं है। भारत की टोटल लैंड एरिया, उसमें सबसे बड़ा भूभाग रेलवे के पास है, दूसरा भूभाग डिफेंस के पास है, तीसरा लैंड एरिया वक्फ बोर्ड के पास है, चौथा भी आपके पास नहीं, पांचवा भी आपके पास नहीं। आप कहां रह रहे हैं? इसका जिक्र है, इन 8 मुद्दों का जिक्र है। यह सिलसिला चल रहा है, लेकिन मिलता हूं, तिलक लगाए, पट्टा डाले, हम गायों को बचा रहे हैं। इंसान जिंदा रहेगा तब गाय का बचना आवश्यक है। जब मानव सभ्यता ही नहीं रहेगी तो गाय को बचा के करोगे क्या? अपने मकान में महंगा से महंगा पेंट, महंगा से महंगा झाड़ फानूस लगा रहे हो मेरे भाई। सब चला गया है कश्मीर में, कानूनन चला गया है। सरकार के बाहर कोर्ट में शिखंडी बैठे हुए हैं, कोई बोलना नहीं चाहता, कोई कुछ करना नहीं चाहता। हम इसको नहीं छुएंगे। ये स्थिति है आपके भारत की। हमारी आस्था के 42,000 मंदिरों पर कानून बना दिया गया है। इसलिए जब आप में आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया। लगाते रहिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात ठीक लगे तो मानिए। जय श्री राम का नारा लगाने से मैंने मना नहीं किया है, मना नहीं कर रहा। जितने आपके हैं उतने ही आदर्श मेरे हैं, लेकिन आप श्री राम के एक रूप के आदर्श हैं, मैं श्री राम के एक कृत्य का आदर्श हूं। आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं, राम को देखते हैं कि उनको जंगल जाना पड़ा, वो राजा थे, वो जंगल चले गए, जंगल गए। आप राम को हमेशा यही देखते हैं कि वो आदर्श है। मैं राम में वो ढूंढता हूं कि मेरा एजेंडा क्या है। राम को जब वनवास हुआ तो राम अटैची में गर्म कपड़े, ठंडे कपड़े, पैसे लेके नहीं गए। राम जब अपने घर से निकले तो उस चारों तरफ बड़े सारे राजा रहते थे जो उनके पिता दशरथ को जानते थे। किसी के घर में जाके चले जाते रहते थे। याद कीजिएगा 2000 के भारत का राम जो आपको टीवी पे दिखता है, जिसके शरीर पे एक छोटा सा कपड़ा लटका हुआ है, आप वहीं तक देखते हैं। मैं राम को देखता हूं कि राम जब वनवास गए, भगवान राम आदर्श पुरुष, वनवास जाते वक्त उनको पता था कि जंगल में कौन मिलेगा, इसलिए धनुष बाण लेके गए। और राम ने अपने आदर्श होने का वचन निभाया और समुद्र से कहा कि मुझे रास्ता दे दो। एक आताताई मेरी पत्नी को ले गया है, मैं अपनी पत्नी को ले जाने के लिए तुमसे रास्ता मांगता हूं। 3 दिन उसकी याचना की, वो नहीं माना। भगवान राम आदर्श होने के बाद मैं उनके उस कृत्य को अपना आदर्श मानता हूं। जैसे ही तीर कमान ताना, समुद्र अपनी औकात में आ गया और रास्ता दे दिया। इसलिए मान के चलिए, भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति जब ही हो सकती है जब बीच बीच में शक्ति का प्रदर्शन होता रहे।